Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today, we are going to start a new topic that is adverb in grammar. जैसे बच्चों हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे थे उसमें हमने वर्ब कर लिया था, एडजेक्टिव कर लिया था. आज हम करेंगे एडवर्ब. एंड एडवर्ब क्या होता है? व्हाट इज एडवर्ब? एंड एडवर्ब इज ए वर्ड. क्या होता है? दैट क्वालिफाइज. किस किस को क्वालिफाई करता है? एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, राइट, और वर्ब को. तो जैसे शी वॉक्स, फॉर एग्जाम्पल शी वॉक्स स्लोली. और वॉक क्या है बच्चों? वर्ब. वर्ब को कौन क्वालिफाई कर रहा है? स्लोली. तो स्लोली क्या हो गया? एडवर्ब, राइट. तो अगर वर्ब को जो क्वालिफाई करेगा उसको क्या बोलेंगे? एडवर्ब. सिमिलरली एडजेक्टिव, शी इज वेरी ब्यूटिफुल. अब ब्यूटिफुल क्या है यहाँ बच्चों? एडजेक्टिव, विशेषण. ठीक है. अब ब्यूटीफुल को कौन वेरी क्वालिफाई कर रहा है? वेरी. तो वेरी क्या हो गया बच्चों? एडवर्ब. तो इसी तरह से जो है हम एग्जाम्पल की हेल्प से जो है इसको क्लियर करेंगे कि किस तरह से एडवर्ब जो है क्वालिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को, और दूसरा अगर एडवर्ब होता है सेंटेंस में तो उसको भी वो क्वालिफाई करता है. तो इसी को कंटिन्यू करते हैं. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. बोर्ड स्टूडियो बनवा रहा है ये. एडवर्ब स्टार्ट करो. तो बच्चों हमने जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे थे उसमें हमने नाउन कर लिया था, प्रोनाउन कर लिया था, वर्ब कर लिया था, राइट, एडजेक्टिव भी कर लिया था. तो आज हम करेंगे एडवर्ब. एडवर्ब क्या होता है? इट इज अ वर्ड दैट एड्स मोर टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, an adjective or another adverb, or you can say an adverb qualifies a verb, an adjective or another adverb. वैसे तो ये आगे जो है औरों को भी करता है, जैसे कंजक्शन को भी करता है या प्रपोजिशन होता है उसको भी करता है, परंतु अभी आपके कोर्स में है वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब. तो उसी को हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे. तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं सिंपल सी. एन एडवर्ब क्वालिफाइज a verb, an adjective, or another adverb. क्लियर? किस किस को करता है क्वालिफाई? वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब. एडवर्ब जो है फर्दर हम इसको डिवाइड सॉरी फर्दर हम इसको डिवाइड करते हैं फोर में. एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी, राइट. अब एक एक एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं कि कैसे जो है ये जो क्वालिफाई मतलब ये जो डेफिनेशन है इसको कैसे हम जस्टिफाई करेंगे वो हम कर देंगे. जैसे शी वॉक्स स्लोली. मैंने क्या कहा कि वह जो है क्या धीरे चलती है. शी वॉक्स स्लोली. अब वॉक्स क्या है बच्चों? वर्ब. स्लोली क्या है आपका? एडवर्ब, क्योंकि इसको क्वालिफाई कर रहा है वो. अगर मैं सिंपल लिखती शी वॉक्स और चलती है तो सिंपल मैंने वर्ब बोला. अब वर्ब को कौन क्वालिफाई कर रहा है? स्लोली. तो शी वॉक्स स्लोली. तो क्या हो गया ये यहाँ पे? स्लोली इज योर एडवर्ब, क्योंकि ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, राइट. अगर मैं बोलूंगी आई राइट वेरी केयरफुली, ठीक है, तो केयरफुली क्या है? या मैं यहाँ पे लिखती हूँ शी इज वेरी ब्यूटीफुल या सीता इज वेरी ब्यूटीफुल.
सीता की कौन बता रहा है? एडजेक्टिव क्या है यहाँ पे? ब्यूटीफुल, क्योंकि ये इसको क्या बताया था? विशेषण, कि वो बहुत सुंदर है। अब ब्यूटीफुल एडजेक्टिव को कौन क्वालिफाई कर रहा है? वेरी। तो वेरी इज योर एडवर्ब। यहां पे लिख लेते हैं पहले। वॉक क्या है आपका? वर्ब। स्लोली क्या है आपका? एडवर्ब। सिमिलरली इन द नेक्स्ट सेंटेंस, ब्यूटीफुल क्या है आपका? एडजेक्टिव। वेरी इज योर एडवर्ब। क्लियर? क्योंकि ब्यूटीफुल, क्योंकि हम बता रहे कि सीता की विशेषता बता रहे हैं हम, सीता इज ब्यूटीफुल। अब अगर मैं वेरी ब्यूटीफुल लगा दूंगी तो ब्यूटीफुल को कौन क्वालिफाई कर रहे हैं? वेरी वर्ड जो है उसको क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है? या शी इज एक्सट्रीमली, अगर मैं वेरी की जगह क्या लगाऊं? एक्सट्रीमली लगाऊंगी तो भी जो है क्या कहलाएगा यहाँ पे? एक्सट्रीमली वर्ड इज योर एडवर्ब, राइट? आई राइट, या जैसे मैं बोलूंगी आई राइट वेरी केयरफुली, ठीक है? तो वहां पे भी जो है किस तरह से जो है हमारा वेरी केयरफुली, तो वेरी क्या हो जाएगा? हमारा एडवर्ब हो जाएगा, राइट? अगर मैं बोलूंगी एडवर्ब जो है डिस्क्राइब करता है किसी, या वन मोर एग्जांपल, शी वर्क क्वाइट हार्ड, तो क्या हो जाएगा? क्वाइट और हार्ड दोनों क्या है? हमारे एडवर्ब है। तो एडवर्ब एडवर्ब को जो है क्वालिफाई कर रहा है, राइट? यस शी इज वो सॉरी, he smokes very rarely, very rarely, राइट? तो यहाँ पे स्मोक्स क्या आपका वर्ब है, यहाँ पे इज आपका वर्ब है, यहाँ पे वर्क, तो यहाँ पे क्या? ही स्मोक्स, तो वर्ब ही हो गया स्मोक्स। वेरी रियरली, कभी कभी कम स्मोक करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? रियरली भी आपका एडवर्ब है। अब इस एडवर्ब को कौन क्वालिफाई कर रहा है? वेरी। तो दिस इज ऑल्सो योर एडवर्ब, और ये भी आपका क्या हो गया? एडवर्ब। तो जैसे हमने यहाँ पे डेफिनेशन में बताया था, एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। अब यहाँ पे दो एडवर्ब है। ही स्मोक्स, अगर मैं बोलूंगी रियरली कि कभी कभी, अब मैं कह रही हूँ वेरी रियरली, तो इट मीन्स वेरी जो है किसको क्वालिफाई कर रहे हैं? रियरली वर्ड को क्वालिफाई कर रहा है, और रियरली क्या है आपका? एडवर्ब। तो एडवर्ब एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे हमने जस्टिफाई करा अपनी डेफिनेशन को। यहाँ पे क्या है? वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, यहाँ पे एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, यहाँ पे एडवर्ब जो है एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। अब हम देखते हैं इसकी किस तरह से जो है इसका, एक मैं आपको टेबल बना के बताती हूँ कि किस तरह से इसको इजी रहेगा टू लर्न। Adverb, right? Modify, किस किस को मॉडिफाई करते हैं ये लिख लेते हैं। एडवर्ब डिफरेंट कलर से लिख लेते हैं। एडवर्ब, राइट? एडजेक्टिव, वर्ब। ठीक है, इसी को मैंने डेफिनेशन में लिखा, इसी को मैंने इसको एक उसमें फॉर्म में लिख दिया, टेबल फॉर्म में लिख दिया, तो इट इज इजी टू लर्न। तो सिंपल है, एन एडवर्ब क्वालिफाइज और मॉडिफाई एडवर्ब, एडजेक्टिव और वर्ब। क्लियर? जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया, ही वर्क स्लोली, ठीक है, यू रन फास्ट, तो वहां पे जो है एग्जांपल मैंने ऑलरेडी आपको दे दिए हैं,
तो आगे जो है इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ऐसे करके लिख लेंगे तो आपको जो है लर्न इजीली हो जाएगा। नाउ इट इज फर्दर डिवाइडेड, ये तो डेफिनेशन होगी। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 राइट। इसको भी इस फॉर्म में लिखते हैं तो इजी रहेगा याद करने के लिए। एक्शन, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ नंबर, और फ्रीक्वेंसी। क्लियर? एरो दे देते हैं इसमें, राइट। तो 4 टाइप्स के हो सके, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी। अब इसको अगर हमें, इसको बोलते हैं हम मैनर को विधिवाचक, क्रिया विशेषण, और एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है स्थानवाचक, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है समयवाचक, और फ्रीक्वेंसी या नंबर होता है संख्यावाचक क्रिया विशेषण। क्लियर? अब अगर हमें कोई सेंटेंस है, ठीक है, तो कैसे करके होंगे? एडवर्ब ऑफ मैनर, हाउ। तो अगर क्वेश्चन आता है, जैसे कोई सेंटेंस लिखा है, अगर हम क्वेश्चन उसका बनाएंगे तो क्या आएगा? हाउ। क्या आएगा बच्चों? हाउ। अगर हम बोलेंगे एग्जैक्ट एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो हम कहते हैं ना कहां, तो यहां पे आएगा वेयर, राइट। सिमिलरली अगर हम बोलेंगे समय के लिए, एडवर्ब ऑफ टाइम, तो हम क्या बोलते हैं? व्हेन। कब, कब गए थे, कब आए थे, तो कौन सा वर्ड यूज होता है? व्हेन। अगर हम बोलेंगे एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी, हाउ ऑफन। तो सिंपल ये रूल बनाए हैं कि किस तरह से आपको जो है समझना है उसको और लर्न करना है, राइट। इजी बनाने के लिए इसको इस फॉर्म में बताया आपको कि आपको इजी रहेगा। हाउ ऑफन, ठीक है। तो इट इज वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है? एडवर्ब मॉडिफाई एडवर्ब, एडजेक्टिव वर्ब। एडजेक्ट, it is further divided into 4: adverb of manner, how; adverb of place, where; adverb of time, when; adverb of number और frequency, how often। अब इसको आप लोग जो है लर्न कर लें और इसके बाद हम जो है 1 by 1 जो है इसको कंटिन्यू करते हैं। An adverb can describe a verb, जैसे हमने जो डेफिनेशन लिखी है उसके अकॉर्डिंग पहले कर लेते हैं। An adverb can describe a verb, ठीक है। जैसे हमने डेफिनेशन
पढ़ाई थी, आपको बताई थी अभी कि डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन एन एडवर्ब कैन डिस्क्राइब अ वर्ब. किसको डिस्क्राइब करता है? वर्ब को डिस्क्राइब करता है. ठीक है, डिस्क्राइब ए वर्ब और मॉडिफाई अ वर्ब, सेम थिंग. और एडवर्ब कहते हैं, एन एडवर्ब इज यूजुअली, अगर हम वर्ब की बात करते हैं तो एन एडवर्ब इज यूजुअली प्लेस आफ्टर द वर्ब. अगर हम इसकी बात करेंगे वर्ब की, तो ये कहां प्लेस होता है? एन एडवर्ब इज यूजुअली प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब. वर्ब के बाद हम इसको प्लेस करते हैं. क्लियर? अभी एग्जाम्पल से इसको आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. He called yesterday और the patient is sleeping soundly. अब soundly patient क्या है? Soundly. या जो मैंने पहले एग्जाम्पल बताया था कि she walks slowly, तो हमने किसके बाद यूज करा उसको? वर्ब के बाद. तो ये आप ध्यान में रखें. she runs quickly, slowly. अभी हम मार्क करेंगे इसमें. The patient is sleeping, continuous tense है, soundly, आराम से सो रहा है पेशेंट. The train will arrive soon. He writes carefully. So many sentences are there. She writes correctly. ठीक है, तो आप हमेशा ये नोटिस करना, अगर वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो वो हमेशा क्या करेगा? उसके बाद में जो है, वर्ब के बाद में आएगा नेक्स्ट टू द वर्ब. Ram walks slowly. They struggled hard स्ट्रगल क्या हो गया? इज योर वर्ब. वर्ब को कौन क्वालिफाई करे? हार्ड. टू रीच द टॉप. क्लियर? अब यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं पहले कि ये हमारे वर्ब को, एडवर्ब क्या कर रहा है? वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, ये मॉडिफाई कर रहा है, ये डिस्क्राइब कर रहा है. तो शी रन्स क्विकली, तो रन्स क्या है बच्चों? आपका वर्ब. क्विकली क्या है आपका? एडवर्ब. ठीक है, तो वर्ब के बाद जो हमने यहाँ पे इसको कर रहे हैं, उसी को जस्टिफाई भी कर रहे हैं हम. एन एडवर्ब इज यूजुअली प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब. तो क्विकली इज आफ्टर द वर्ब. रन इज योर वर्ब. कोई भी एक्शन है, डूइंग एक्शन. रन इज योर एक्शन, राइट? द पेशेंट इज स्लीपिंग साउंडली. अब स्लीपिंग क्या है आपका? वर्ब. इज आपका हेल्पिंग वर्ब है. मेन वर्ब इज योर स्लीपिंग. साउंडली, आराम से, एडवर्ब, राइट? शी राइट्स, राइट? तो राइट्स क्या है? वर्ब है. तो वर्ब के बाद क्या है? करेक्टली. तो करेक्टली इज योर एडवर्ब. क्लियर? सिमिलरली इन द नेक्स्ट सेंटेंस, राम वॉक स्लोली. वॉक्स वर्ब है एंड स्लोली इज योर एडवर्ब. Similarly, struggled is your verb
and after struggled is hard, that is adverb. आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से एडवर्ब जो है वर्ब को जो है क्वालिफाई करता है या मॉडिफाई कर सकता है, और यू कैन से डिस्क्राइब अ वर्ब. In the following sentences, it is clear from the first sentence, runs is your verb, adverb, verb, adverb, verb, adverb. क्योंकि वर्ब आपको क्लियर है, क्योंकि वर्ब इससे पहले हमने पढ़े थे कि वर्ब क्या होते हैं. तो कोई भी एक्शन वर्ड जो होता है हमारा क्या होता है, वो वर्ब होता है. तो वर्ब के बाद जो भी वर्ड आ रहा है आपका, जो उसको क्वालिफाई कर रहा है, अब इसी को क्वालिफाई कर रहा है ना कि वो दौड़ती है, तेजी से दौड़ती है, क्विकली. तो दौड़ती है कैसे, क्विकली. तो किसको मॉडिफाई कर रहा है, रन को. सिमिलरली इसमें स्लीपिंग साउंडली, वो कैसे सो रहे हैं, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है, सो रहे हैं साउंडली. तो सो रहे हैं कैसे, साउंडली. सिमिलरली शी राइट्स करेक्टली, कि वो कैसा लिखती है, करेक्टली. तो राइट को कौन मॉडिफाई कर रहा है, करेक्टली, दिस वर्ड करेक्टली. तो करेक्टली इज योर एडवर्ब, राइट इज योर वर्ब. Similarly, in the next sentence, Ram walks slowly. तो walks is your verb. Walks क्या आपका verb. Verb को कौन qualify कर रहा है, slowly. तो walks is your verb और qualify कौन सा word कर रहा है, slowly. तो slowly is your adverb. Similarly, in the next sentence, they struggled hard. तो which word is your verb, struggled. और इसको कौन modify कर रहे हैं या qualify कर रहे हैं, hard word. Right? तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा कि किस तरह से एडवर्ब जो है वर्ब को मॉडिफाई करता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट. एन एडवर्ब कैन डिस्क्राइब an adjective. ठीक है, आप एडजेक्टिव को कैसे ये जो है मॉडिफाई करता है, ये हमें देखना है. शी इज वेरी ब्यूटीफुल या शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल. इसीलिए हमने क्या करा था कि पहले हमने वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन पहले पढ़े थे, कि जिससे आपको जो है एडवर्ब जो है पढ़ने में प्रॉब्लम ना आए. शी इज वेरी ब्यूटीफुल. शी इज ये एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल या वेरी ब्यूटीफुल. He is very happy today. Now next. Pita wore brightly colored dress. Yeah, next sentence is the monster was incredibly ugly. राइट तो इसमें हम जो है पहले क्लियर कर लेते हैं. अब शी इज वेरी ब्यूटीफुल. ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ यहाँ शी इज वेरी ब्यूटीफुल. अब यहाँ पे एडजेक्टिव सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि विच वन इज योर एडजेक्टिव इन द सेंटेंस. तो ब्यूटीफुल क्या है आपका एडजेक्टिव. अब एडजेक्टिव को कौन मॉडिफाई कर रहा है, वेरी. तो यहाँ पे क्या हो गया आपको बच्चों, ब्यूटीफुल इज योर एडजेक्टिव, वेरी इज योर
तो हैप्पी को कौन बता रहा है? वेरी। तो यहाँ पे वेरी क्या हो गया आपका? एडवर्ब। हैप्पी क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव। सिमिलरली द मॉन्स्टर वॉज इनक्रेडिबली अगली। तो ये क्या हो गया? इनक्रेडिबली जो है आपका क्या हो गया? एडवर्ब। और अगली क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव। राइट? I write very carefully. I write, तो इसमें तो एडवर्ब एडवर्ब आ जाएगा, ठीक है. शी इज एक्सट्रीमली वेरी ब्यूटीफुल, तो इसमें भी हमारा एडजेक्टिव और क्या आ जाएगा? एडवर्ब आ जाएगा. ही इज वेरी गुड. ही इज वेरी गुड. पहले इसको मार्क कर लेते हैं हम. हैप्पी, वेरी, इनक्रेडिबली, अगली, वेरी गुड. अब इसको लिख लेते हैं. वेरी क्या है आपका? एडवर्ब. एडजेक्टिव. एडवर्ब. अगली क्या है आपका? एडजेक्टिव. मॉन्स्टर के बारे में बता रहे हैं. क्लियर? नेक्स्ट है वेरी क्या है आपका? एडवर्ब. और गुड इज योर एडजेक्टिव. क्लियर? बिफोर द कौन सा प्लेस कहां रखना है हमने? बिफोर द एडजेक्टिव. एडजेक्टिव से पहले जो वर्ड होगा दैट इज योर एडवर्ब. और वर्ब में क्या होता है? आफ्टर द वर्ब. तो बच्चों हमने देखा कि जो एडवर्ब होते हैं किस तरह से जो है क्वालिफाई करते हैं वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को. और एग्जाम्पल्स मैंने बताए हैं, एग्जाम्पल की हेल्प से बताया है. और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.